एंट्री किया। अभी जाके सुबह हम सवेरे इधर पास अभी में उठ से रहे हैं। ये सुबह के अभी सारे लोग मुंह धो के आ गए। हम रात को एक पत्थर के अगर आप कोठे में हल्का थे। देखेंगे, यहाँ पे सारे थोड़ी सी लोग मुख्तलिफ दिशाओं बर्फ की पड़ी है ओर रात को हल्की सी अभी मुंह पुरानी धोने वाली के लिए और बर्फ नहाने के लिए गए। हल्की सी पड़ी है। तो ये एक्चुअली जैसे वापस आएंगे थर्ड उसके बाद हम है यहाँ अपनी मंजिल की ओर यानी महीना ब्रह्म चल सर्किल रही की है। तरफ चलना शुरू कर देंगे। इस वक्त मैं यहाँ पर मैं, मकीन और रईस हमने यहाँ पे तीनों रात बिताई है। बहुत ही एंथुसियास्टिक है night। कि हम कब वहाँ पहुँचे और ब्रह्म सर्किल पर। अभी हम थोड़ा नीचे से बहुत ही मुश्किल ट्रैक, 12 किलोमीटर का सफ़र। मेरे पेशाब तो सब पैकिंग वैकिंग करके हमने हम इसमें चलेंगे काउंसरनाग से शुरू कर दिया। हल्का सा। तो इस वक्त यह हम काउंसरनाग बिल्कुल का काउंसरनाग के मेन पॉइंट। सामने है। यहाँ से यहाँ जो रास्ता हमने जाएगा तैयारी कर दी। towards हमारे पास ब्रह्म खाने का साज सामान, कुछ तो कपड़े, like रेन to कोट proceed वगैरह with Braham Sakli, हमारे साथ में है। where we get information that it's a third peak in Philly. As रेन कोट लेना बहुत ही ज़रूरी पड़ा from the different- क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है। focusing on his मकीन अहमद के हाथ में DSLR DSLR कैमरा we और have कुछ और साजो सामान था। with me. रईस अहमद So के हाथ presently में I'm खोखड़ी, on कुल्हाड़ी this और कुछ famously called पीने का सामान। Kausar Nag. मेरे बैग में पैक पूरा है, Back कुछ side खाने of का the सामान और compounds कुछ और inside कपड़े। it. Because of that it has some greyish color. Now we are proceeding तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। which could be very difficult in fact. इस वक्त This is हम Rayis इस सुबह का मौसम है, Yaripura. Very excited. करीब 8 साढ़े 8 बजे हैं। This is first visit. And then to Braham Sakli. तो इस वक्त हम काउंसरनाग पे ही है। So stay with me. अभी हम चलना Like शुरू I कर will show देंगे। you the more exclusive pictures. Never been हमारा जो seen. टारगेट है दैट इज़ ब्रह्म सर्किल। ये हम तीनों का पहला विज़िट है। तो भाई हम कभी भी नहीं वहाँ गए, तो हम चाहेंगे कि काउंसरनाग के पीछे का इलाका जो है साउथ साइड में ये कैसा है, और इस तरह हम काउंसरनाग का दूसरा जो शोर है वो देख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गढ़ी, खूबसूरत इलाका और खूबसूरत लोग। बिल्कुल काउंसरनाग। इस वक्त हम कुछ पिक्स ले रहे हैं। अब हमने कुछ तो अभी जो सफ़र पड़ा तय है, किया। यहाँ से हम निकले भी वहाँ पे हमने पिक्चर ले ली। अभी वहाँ से हम निकले तो यहाँ तक हमें बेसिक है। यहाँ से आधा निकले। घंटा या 1 घंटा लगा। उसके बाद ये ट्रैक सबसे ये वो मुश्किल ट्रैक ट्रैक हमने था। कंप्लीट कर यहाँ पे कोई रास्ता है ही और ये नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट था, खास करके पत्थरों के यहाँ पे माध्यम से चलना चलना इसमें। पड़ा। यहाँ पे दिस लाइन वाज की द ज़रूरत पड़ी। टफेस्ट ट्रैक इन होल ट्रैक ऑफ और ब्रह्म यहाँ सर्किल। अब अभी हम यहाँ तक आएंगे, पहुँच गए देखते आगे और लाठों क्या का बहुत ही सहारा लेना पड़ा। ये पूरा काउंसरनाग का व्यू देख रहे हैं काउंसरनाग के हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं। थोड़ा और चेक यहाँ पे दिल जिगर करते हैं। बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ये जो आप देख रहे हैं वहाँ से कौन सा अभी हम किसी तरह इस साइड में आ गए, और ये इसकी लेकिन पूरी इसमें length अंधेरे है। में जो इसको चलने वहाँ दूर से चलने भी की देख कोशिश सकते कोई करेगा ये उसको एंड है बहुत ही मुश्किल और हम एंड पे जा रहे हैं। पेश आएंगे। मेरे साथ रईस अहमद कहाँ जा रहे हैं आप? ब्रह्म सर्किल वो इस रईस side अहमद द्वारा आगे बर्फ दिखाई दे रहा है। एनर्जी बर्फ दिखाई दे रहा है। और खुश असलोबी बहुत ही उत्साही था। डेरा इधर काउंसरनाग हमारे साथ एक्सपीरियंस गाइड था पूरी लैंग्वेज मकीन अहमद लावी, ये मकीन जिसके पास सवार है। जीपीएस ट्रैकर और कुछ और सामान था। चलिए तो इलाके का माहिर, दूसरा जो शोर इसका जो एंड है चलने में भी माहिर। पहुंच रहे हैं और उधर तक पहुंचने की कोशिश और इस तरह हम नज़दीक है पॉइंट वाला ने बहुत पॉइंट। जो ये जो सफ़र है है रास्ता थोड़ा ये काट करके ज़्यादा ही मुश्किल बीच बीच में हमने रेस्ट भी किया। इस वक्त धूप भी खिली हुई है। हम ताज़ा हवा ले रहे हैं, काउंसरनाग का व्यू भी कर रहे हैं। दोस्तों और इस तरह हम 99% जो लोग आते हैं काउंसरनाग का जो वो यहाँ एंड तक पॉइंट आते है हैं। लगभग 2-4 इस किलोमीटर जगह है पे, उस साइड पूरा से काउंसरनाग। जो लोग आते हैं वो इधर वहाँ आते हैं इधर। से पूरा ही नज़र आ रहा है बेसिकली ये जो उस काउंसरनाग शोर है, से लेके इसकी लंबाई जो है वो यहाँ इस तक शोर तक, और इसका दूसरा जो एंड है ये इस साइड का एंड। दिस इज एंड ऑफ काउंसरनाग। इस तरह से साउथ साइड अगर कहीं काउंसरनाग पूरा यहाँ हमारे से सामने ये नज़र आ रहा है। उधर तक है। इतना बड़ा ज़्यादातर लोग उधर ही आ ये जाते सर हैं। यहाँ पे इन rarely कोई काउंसरनाग आता है। 2-4 ये जो किलोमीटर ट्रैक के ये बहुत जो heavy डिस्टेंस है उस पे है ये। किनारे काउंसरनाग के तो दोनों किनारे देखने वाली ट्रैक बात ये बहुत होगी कि heavy हम है। उस किस वो तरह से ट्रैक आगे बहुत चल पाएंगे। मुश्किल है। और लेकिन राइड बहुत वाले ट्रैक इम्पोर्टेंट को ये है इससे कि आसान है, लेकिन बारिश ना आनी ये चाहिए, काउंसरनाग की पूरी लाइन तभी इस जाने का मज़ा आएगा। ये है एंडी साइड का। इस वक्त और ये लोग सबके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी खिली हुई है और हम लोगों का जब हम चल रहे हैं बर्फ इसमें भी हमारा इससे भी आगे बर्फ भी है। पसीना आ जाता है।
वो जो है एंड पे, यहाँ पे भी हमने कुछ इधर तक हम जाएंगे। काउंसर फोटोग्राफी की साइड का ये एंड, यहाँ और तक बस यहाँ से पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। फोटोग्राफी पानी शुरू करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ा जंगली जानवरों का, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है, ना कोई इंसान ना कोई जानवर ना कुछ। ये कुछ कहीं जगहों पे हिली ट्रैक था जहाँ पे बारिश भी होती थी बीच बीच में, ये क्रॉस करना पड़ा हमें। तो इस तरह और से दोस्तों हम यहाँ साइड में आ पहुँचे। गए। ये जो दक्षिणी कुछ हद तक हमने क्षेत्र है काउंसरनाग का, क्रॉस किया हुआ है, साउथ साइड, जहाँ पे पानी 5-6 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर कहें, वो गिरना शुरू हो जाते हैं सोर्सेस, क्योंकि ये उसी काउंसरनाग का ज़्यादातर लोग वहीं से आ जाते हैं। दूसरा एंड है मटन का जहाँ पे रास्ता हम इस वहीं वक्त से खड़े हैं। जाता है हमें महीना का रास्ता। और ये जो मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता है। आज अक्टूबर का महीना ये पूरा ट्रैक 2021, सर्दी भी बहुत है और इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है। बिल्कुल हमें कोंगबटन से यहाँ तक स्लिप भी हो जाती है। एक भी व्यक्ति नहीं मिला, तो यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी न है। कोई भेड़ बकरी न कोई होने की कोई जंगली जानवर, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया, केवल और ये जो यहाँ पे दिख रही है वाला साइड, हवा और इन पहाड़ों के बगैर। बिल्कुल अब देखिए साइड में हम एंड मिलेगा। ये सारा इलाका बहुत ही खूबसूरत है, इसमें भी बर्फ़ यहाँ पे पड़ने वाली है कुछ दिनों में। बर्फ ही रहती है और ये बाकी इलाका यहाँ पे फिर से हम अपना सामान चेक करते हुए कुछ रेस्ट हमने लिया 3 लोग हैं हम इस वक्त, वही सब और आगे चलने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा, लोग कम ही आते इस इलाके में, क्योंकि हमें यहाँ से घूमना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। दरअसल सभी लोग खुश हैं। चलते रहे आप आगे। थैंक यू। यहाँ पे जाने के जो हमारी तरकीब है वही है कि सीधे नाले से चलें ताकि कहीं ज़्यादा हिल ना चढ़ना पड़े, तो दोस्तों हम और जहाँ काउंसरनाग से पे बहुत आगे फाइनली हमारा हिल आता है वो हम काउंसरनाग जो वो है क्रॉस कर लेंगे। पीछे ही चला गया। काउंसरनाग से भी आगे जाके हम उससे आगे 2-4 किलोमीटर आगे आ गए साउथ की बात तो 8-9 किलोमीटर का काउंसरनाग सफ़र जो हो वहाँ गया। से यहाँ तक हमें 3 घंटे लगे। यहाँ तक ये वहाँ से बीच जब का आते हैं पड़ाव, तो एक पहाड़ दिखता यहाँ है, पे हमने उस कुछ पहाड़ पे भोजन बर्फ किया, दिखती है, वो वाला पहाड़ थोड़ी सी भी चाय वाय बना ली है। और मतलब थकान और भी बहुत होगी कुछ है। जूस जो हमारे हमने साथ था कम से वो हमने सुबह वहाँ से उसका हमने सेवन किया। जहाँ पे हमारा रात का पड़ाव था काउंसरनाग की उस साइड में जो मेन साइट है, वहाँ से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल 2 घंटे इलाका, हो गए यहाँ तक। लेकिन डर का भी ये रास्ता माहौल है बहुत क्योंकि मुश्किल यहाँ था, पे फिर बीच में चट्टानें वगैरह, अभी कोई नहीं है, तो इसके आगे भी मुश्किल ही रास्ता है। देखिए न कोई ये पहाड़, इंसान बर्फ है, न कोई इस साइड में जानवर, ब्रह्म सकली का इलाका, इसको सिर्फ पत्थर ही पत्थर और कुछ पानी नज़र आ रहा है। तो इसका देखो यहाँ पे है, ये सब हम 3 लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं और पीछे यहाँ आ पे गए, थोड़ा सा हमने आगे निकल रेस्ट ले लिया, कम से कम मुझे लगता है अब 6-7 किलोमीटर आगे निकल गए। आगे चलेंगे। ये हम आगे चल दिए, खाली पत्थर और ये बीच में पानी बहुत ज़्यादा सर्द है, बहुत ज़्यादा। इसको छूने का जब मन करता है तो आपको बहुत एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्द होने की वजह से बॉडी में जो गर्मी है वो कम हो जाती है और उससे आदमी बीमार भी पड़ सकता है। यहाँ पे हमने कॉफ़ी बना ली, एक हमारे पास ब्यूटेन गैस है छोटा सा मकीन लावे का, उसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी ली, वो भी बगैर दूध के, बड़ी कड़क वाली कॉफ़ी जिससे हमारे अंदर एनर्जी आ गई। ये हम ब्रह्म सकली के बेस के पास पहुँच गए। करीब हमने 12 किलोमीटर का सफ़र या 11 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर लिया, तो अभी किलोमीटर 1-2 और बचे हुए हैं ब्रह्म सकली तक, या 3 किलोमीटर भी हो सकते हैं। अभी हम कुछ क्या बताना चाहते हमने कुछ चढ़ाई कर दी है और रईस अहमद बहुत ही खुश है इस वक्त, कितना टाइम लगा यहाँ तक? क्योंकि ये प्लान जो अनएक्सपेक्टेड हुआ बीच में, काउंसरनाग से अभी तो इनफैक्ट सभी लोग खुश हैं। दूसरे साथी को आवाज़ देते हुए 10 बजे बहुत ही खुश हैं सभी। तो दोस्तों ये ब्रह्म ये सकली का पूरा इलाका है। इलाका जो यहाँ पे जो बर्फ़ इसके है लेफ्ट साइड में ये पूरा कभी वो नहीं ब्रह्म पिघलती सकली है, का चाहे वो कितनी पॉइंट भी लेफ्ट धूप में हो, हमें मिला जुला ये है। यहीं पर जमी यहाँ रहती पे है जो ये क्योंकि ये बर्फ बहुत है, हार्ड एंड कोर पॉइंट बर्फ़ यहाँ है पे, इसके आगे जो दूसरी फ्रीज वैली हुई है। है, ये जो तो वैली ये अक्टूबर तक काउंसरनाग ये की पिघली वैली नहीं है। इसको ये भी बर्फ़ इस साइड में भी दूसरे नामों से जाना बहुत जाता है ज़्यादा इस वैली बर्फ़ को। है।
अब और बर्फ पीछे आएगी, दिख इसका रहा है मतलब ये बिल्कुल उसके कौसरनाग। नीचे दब जाएगा। कौसरनाग ये से यहाँ कौसरनाग तक आने में पीछे हमने छोड़ दिया, वहाँ से सुबह यहाँ 10 तक साढ़े कम 10 से कम निकले, अभी 10 किलोमीटर 2:30 होंगे, बज गए। इतना टाइम जो लगा हमें सुबह दूर से नज़र आ रहा है। और बीच बीच में 2-3 तो जगह पे लेकिन हमने बहुत ही थकान हुई कि यहाँ पे घोड़े भी नहीं आ गैप सकते किया, हैं किसी भी जिसमें तरीके कई से। जगह पे खाना, कहीं चाय, कहीं जूस। तो जो भी का शॉप को उठाना है 30 अपने मिनट का कंधे पे वक्त उठाना है होगा। बीच में। तो मतलब अगर देखें ये 2-3 इलाका घंटे का सफ़र हमने बिल्कुल कौसरनाग अलग के अपने बेस से चरम किया पे और और यहाँ एक तक किया है। सुनसान टाइप पूरा का। ब्रह्मसगली का इलाका अगर बहुत यहाँ ही पे बढ़िया और कोई भी व्यक्ति खूबसूरत अकेला इलाका। चलता है, यहाँ पे हम 3 लोग, बचना मकीन अहमद मुश्किल है, क्योंकि आगे अगर है, कहीं पे किसी वो, भी रॉक से खिसक फोटोग्राफी जाता है कर रहे नीचे, हैं। तो यहाँ पे उठाने वाला कोई नहीं होगा। रईस इसलिए अहमद कम से कम थके 2-3 हुए हैं, लोग ग्रुप में क्योंकि आए। अभी हम इस जब बर्फ भी में आएंगे 2-3 लोग, बर्फ 4 पे लोग जाना आए है। और साथ आज में। 3rd अक्टूबर 2021। मैं आपका होस्ट दोस्त एहसन भट्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे कौसरनाग है। इलाका जो है यहाँ आने तक काफ़ी वसी है। 3 घंटे लगे। ये यहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ब्राउन बियर या कुछ उस तरह के बियर, जो स्नो लेपर्ड जो होते हैं, या शेर, इस तरह के जानवर मिलेंगे आपको। और ख़तरा बहुत ही ज़्यादा है। कहीं लकड़वा की तरह के जानवर भी हैं, कुछ जंगली कुत्ते भी हैं यहाँ पे। तो कभी भी अकेला ना आए और साथ में हमेशा कुछ पहाड़ी आलात उठाएं, जैसे कुल्हाड़ी या कुछ और चाकू वगैरह। बर्फ यहाँ पे ये पिघली नहीं हुई है। ये और अब भी नहीं माचिस पिघलेगी कि अब की सर्दी का मौसम और जो बढ़ने डब्बी वाला है वो है। भी साथ उठाएं। और ये एंड है यहाँ कि जंगली पे जानवर पहाड़ियों का। ज़्यादा उसके इन आगे चीज़ों से जो वैलियाँ हैं, डरते हैं। जैसे आगे तो डिफेंस जो कुछ आलात आते हैं वो साथ ले लें। वो इसके पीछे दिखेगा हमें। यहाँ पे देखिए आगे चलेंगे थोड़ा। कुछ हमने ऐसा कैप्चर करने की कोशिश की कि जिसको हम टाइम लैप्स कह सकते हैं, या हाइपर लैप्स जो कैमराज में आता है, ये कैप्चर करने की कोशिश की हमने यहाँ पे चलते हुए बादल। तो कुछ टाइम गुजारने के बाद हम वापस चल दिए, मुड़ना शुरू कर दिया अपना जो पड़ाव है कौसरनाग उसकी तरफ, उसकी ओर। वहाँ से जल्दी वापस आना पड़ा, जो पीछे बर्फ था ये जो मैंने दिखाया, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे बारिश हो रही है और हम बादल बहुत से ज़्यादा आ गए। तीनों लोग, हमारे पास वो सामान नहीं है टेंट वेंट लगाने का। हमारा जो नाइट का प्लान है अभी वही हम दो ही है यहाँ पे, हम वापस जाएंगे कौसरनाग पे। मकीन जो है वो थोड़ा पीछे रह गए। लगभग 3 बजे यहाँ पे हमने पूरा रेनकोट का इस्तेमाल किया। ओले पड़ने शुरू हो गए, बारिश पड़ रही है, बादल बहुत ज़्यादा 5:30 तक हम वापस टेंट पे जाए। इर्द गिर्द में जमा हो गए, अभी हम ब्रह्मसगली के करीब हैं। वहाँ से आगे जिनको देख के डर भी लग सकता है। बादल है, आप दिखा सकते हैं कितना बादल। देखेंगे बादल हर चारों तरफ आ रहे हैं, इसलिए बेहतर ये होगा कि यहाँ से निकलें, कि अगर ज़्यादा बारिश गिरती है तो फिर यहीं पे फंस जाएंगे। और फिर रात का भी टाइम, उस रात के टाइम में आगे चलना बहुत ही मुश्किल होगा, इनफैक्ट गलत होगा। फिर हमें रात को यहीं पे रुकना होगा, इसलिए चलने की कोशिश करेंगे जल्द। यहाँ भी देखिए ओले उठाए रहे हैं हम, और अब चल दिए हम अपनी मंदिर की ओर। फटाफट रईस सिग्नल लगा रहा है मकीन अहमद लाविक को, जो पीछे कहीं बादल में रह गए। और वहाँ से रेस्पॉन्स मिलने के बाद हम आगे चल दिए। यहाँ पे पथरीली ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पत्थर, पानी, इसमें कुछ बिच्छू या इस तरह के जानवर रहते हैं जो काट भी सकते हैं। कुछ स्पाइडर भी हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। तो हम लोग इसी कोशिश में हैं कि कब तक कौसरनाग के करीब पहुंच जाएं, ताकि वो जो मुश्किल ट्रैक है उसके एक साइड में वो उजाले में काटना पड़े, नहीं तो अंधेरे में बहुत ही मुश्किल है। अभी हम बिल्कुल वापस जा रहे हैं, तो इन पत्थरों से होके बादल भी इस वैली की तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़, और हम वापस कौसरनाग पे पहुंच गए। तो ये कौसरनाग है, इसका तो कुल मिला के ये दूसरा एंड है। 20-25 किलोमीटर बन जाएंगे या 26 किलोमीटर बन जाएंगे अगर हम वापस जा रहे हैं कौसरनाग कौसरनाग की तरफ। पहुंचते हैं। अभी हम जो आ रहे हैं यहाँ पे कहीं कहीं चट्टानें भी ब्रह्मसगली खिसक जाती से हैं, ऊपर से भी चट्टानें आ और जाती हैं, दोस्त
उनका भी खतरा रहता है, कहीं सर पे गिरती है चलते रहेंगे। तो उससे ये हम ट्रैक नीचे गिर है, सकते थोड़ा हैं। सा और पानी बहुत कहीं ठंडा कहीं है। खराब है, कहीं ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे ठीक है, लेकिन आगे कहीं पे यहाँ इसको पे ऐसा हम लोग स्लोप है कि इस चीज़ चलना की मुश्किल बड़ी है। हम सावधान और रहते हैं वो चलने के शूज़ दौरान। है, वो यहाँ पे अगर बिल्कुल आदमी फिट गिरता होना है चाहिए तो ट्रैकिंग के लिए। अगर मुंह के बल गिरेगा आप तो डेफिनेटली कोई जख्मी बारिश वाला हो शूज़ लाते जाएगा। हैं इसलिए या लो क्वालिटी फ्लीट लाते हैं, उसमें गिरने यहाँ के बहुत चांसेस है। चलना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। वापस जा रहे हैं, ये कौसरनाग पहुंच रहे हैं। शाम के वक्त काउंसलर के बहुत ही शुरू खूबसूरत पहुंच गए, अब अपने कोठी दिख पे रहा है। पहुंच अभी रहे हैं, जहाँ हम पे इसके हमने आज थोड़ा रात बेस पे आ बिताई गए है। नीचे तो इस और वक्त फिर हम 9 वापस बज गए, अभी हमें अपने ही एक और जो घंटा रास्ता है लगेगा वहीं उस पे कोठी चलेंगे। तक। फिर जाके कल हम मतलब हम निकलेंगे रास्ते से नीचे आ गए महीना कौसरनाग की के, यहाँ से तरफ ऊपर वापस कोंग चढ़ेंगे। के लिए। ओह थैंक गॉड, हम फाइनली आखिरकार कौसरनाग के उस शोर में पहुँच 7 गए जहाँ पे बजे हमारा डेरा है। हम यहाँ काउंसलर में पहुँचे, जहाँ पे हमारा कोठा है। बहुत ही तो मुश्किल है बड़ी मेहनत मशक्कत करने के काम। बाद बाल बच गए स्लाइड होने विद से। दिस वी एंड और ट्रिप टू बारंबार की हमने ब्रह्मसकली। ठीक है, जो रास्ता है आज रात यहीं मैं रुकेंगे, समझता कल हूँ सुबह कि निकलेंगे। इस चीज़ को देखेंगे, थैंक इधर यू। कोशिश ना करें, ये जो ब्रह्मसकली का ट्रैक है इधर कोशिश बिल्कुल ना करें, तो बहुत ही डिफरेंट ट्रैक है काउंसरनाग से आगे। मैं वापस अभी आया हूँ काउंसरनाग के, अभी भी वो थोड़ा कुछ आधे किलोमीटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे हम प्लेन में अब पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। तो हम निकले थे वहाँ से मुझे लगता है 3 बजे कुछ आसपास, 4 बजे, अभी जाके यहाँ पहुँच गए 7 बजे। थैंक यू वंस अगेन।